Jai Shri Swaminarayan. SSGM CBSE School, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. So, students of class 5th, today we are going to learn lesson number 3 in English, and the name of the lesson is The Amazing History of Paper. Students, by listening this, the name of our chapter, one thing came to our mind, what is the history of paper? यानी इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है पेपर की. पेपर means the paper on which we write, how to print, how to generate. So, before we proceed, let's warm up certain things that which is given on page number 36 of your textbooks, that before paper was discovered, यानी जब पेपर डिस्कवर्ड नहीं हुआ था तो लोग भी लिखते तो थे, बट किसके ऊपर लिखते थे, कैसे लिखते थे, हाउ. ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि बिफोर पेपर, जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था उससे पहले, बिफोर पेपर इन्वेंटेड, उससे पहले लोग किसके ऊपर लिखते थे. तो यही हमारे लिए वार्म अप है. दैट्स द मेन क्वेश्चन कि लोग कैसे लिखते होंगे, कैसे, मतलब अपने, जैसे कि आप अभी, हमें पता है कि अभी कुछ भी हमें नोट लिखना है, जैसे कि स्कूल का होमवर्क मिला, कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड, अगर हमें कोई पोएम लिखनी है या फिर कोई हमें स्टोरी लिखनी है या फिर हमें कुछ भी, लेट्स से हमारे घर के ऊपर जो बुक है उसमें हमारा एक्सपेंसेस लिखना है, या हमें कुछ ऐसा अपना नोट करना है कि यस में यहाँ पे हम कहीं पे घूमने गए तो हम डायरी मेंटेन करें तो वो करना है. तो ये सभी चीज़ें जो है वो वी कैन राइट विथ वेरी इजी. वाई? बिकॉज वी हैव पेन एंड नोटबुक, पेपर. यस, ओके. बट बिफोर पेपर इन्वेंटेड, पीपल यूज्ड टू राइट. लेकिन लोग तो फिर भी लिखते थे. तो कैसे लिखते थे? तो दे राइट ऑन पाम लीव्स, पाम के पत्तों के ऊपर लिखते थे. देन वी कैन से क्ले टेबलेट, स्टोन. ओके. तो जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तब पाम के पत्ते, पाम एक ट्री, पाम ट्री है, उसके जो पत्ते होते हैं उसको बोलते हैं पाम लीव्स, एंड पीपल यूज टू राइट ऑन दैट लीव्स, यानी वो पत्तों के ऊपर भी लिखते थे. देन क्ले टेबलेट, क्ले यानी मिट्टी या मड वी कैन से, उसके ऊपर भी लिखते थे. एंड स्टोन के ऊपर नुकीले कुछ ऐसे पत्थर से लिखते थे, कार्विंग दी हैंड राइटिंग. ओके. सो स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन दैट ही हमारा चैप्टर है द अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ पेपर. आइए सीखते हैं और समझते हैं. सो पेज नंबर 36 ओपन करके बैठिएगा स्टूडेंट्स. जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस लाइन बाय लाइन. देयर हैव बीन मेनी डिस्कवरीज that have helped us live in a better and comfortable way. One such discovery is of paper, how the paper was made. So, Sai Lu was a Chinese scholar who lived 2000 years ago. Sai Lu करके एक Chinese scholar, let me write over here, साइलो करके एक आदमी था, वो चाइनीज स्कॉलर मीन्स चाइनीज का विद्वान था, जो कितने साल पहले था? 2000 ईयर्स, 2000 साल पहले. He was a man with great ideas and would often be seen mixing many things together. और उसके पास बहुत सारे आइडियाज थे, वह कुछ न कुछ नया नया खोजबीन करता रहता था. Sailu would green a variety of plants including mulberry bark and hemp. अभी साइलू क्या करता था? वो ग्राइंड करता था. ग्राइंड यानी मिक्स्ड करता था. किसका मिक्सिंग करता था?
mulberry bark and hemp. mulberry bark and hemp, ये दो चीज़ों का वह मिक्स यानी ग्राइंड करता था, उसको कूट के पीस के उसका एक पेस्ट तैयार करता था. He would make a big wet mixture of separate fibers, then spread it out on a rough cloth mat around which he put a bamboo frame. और उसके ऊपर जैसे ही ये मिक्सचर रेडी करके he would make a big wet mixture of separate fiber, और उसका एक अलग अलग फाइबर का एक सेपरेट मिक्सचर जो है वो रेडी करके then spread it on a rough cloth mat around. और उसके ऊपर ये जो मिक्सचर जब रेडी हो जाता था तब रफ क्लोथ, एक क्लोथ यानी एक कपड़े के ऊपर ये मिक्सचर जो है पूरा रख देता था, और उसके आसपास बैम्बू फ्रेम, बैम्बू यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बांस, वो बांस का फ्रेम, लकड़ा है, वो लकड़े की एक फ्रेम बना के उसके आसपास रख देता था. समवॉट लाइक दिस, लेट्स से दिस इज अ फ्रेम ऑफ बैम्बू, ये बैम्बू की फ्रेम है, ठीक है. अभी उसके आसपास ये जो मिक्सचर है, क्लोथ है, क्लोथ के ऊपर ये जो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर, तो मलबेरी बार्क एंड हेम्प का, वो उसके ऊपर पूरा रख के वो कुछ लिखा करता था. Now see what happens. It looked a big mess and his friends and neighbors made fun of him and his funny ideas. और इसकी वजह से ये सभी मेसी लग रहा था, मतलब दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और इसकी वजह से उसके दोस्त, उसके नेबर्स सब उसका मजाक उड़ाया करते थे कि अरे तुम तो पागल हो, ऐसे कैसे खोज कर सकते हो ना, ऐसा सब बोलते रहते थे, और उसके फनी आइडियाज का मजाक उड़ाया करते थे. लिटिल डिड anyone figure out that Silo was on his way to changing the lives of people forever. लेकिन ये छोटे से साइलो को तो मतलब उसने छोड़ा नहीं, बट उसको पता नहीं था कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम ही बड़ा ही काम है जो लोगों की लाइफ यानी लोगों की जिंदगी को बदल कर रख देगा. क्यों? बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ पेपर. When Silo had completed the process and the sun had dried the mixture, everyone realized that he had made something really remarkable. और जैसे ही साइलू ने ये मिक्सर, क्लॉथ और ये सब प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर ली और उसको सूखने के लिए खुले धूप में रख दिया, और जैसे ये मिक्सर है वो सूख गया, एवरीवन रियलाइज दैट ही हैड मेड समथिंग रियली रिमार्केबल. और सबको ये रियलाइज हुआ, यानी सबको ये एहसास हो गया कि नहीं, ये साइलू नाम का जो आदमी है उसने बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा इन्वेंशन किया, कुछ तो ऐसी खोज की है जो सबने उसकी सराहना की, मतलब सबने उसकी वाहवाही की. दिस मेसी प्रोजेक्ट वॉज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एवर. और ये जो मेसी प्रोजेक्ट जो ऐसे उथल पाथल मतलब हमें लिख रहा था कि ये सभी एक साथ क्या कर रहा है, मतलब पागलपन करता है, लेकिन यही मेसी प्रोजेक्ट है वो रिमार्केबल बन गया और उस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस, आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन. साइलो हैड इन्वेंटेड पेपर. और फिर ये जो मिक्सर बना के ये जो तैयार हुआ प्रोसेस इसका सूख कर, तो इस प्रकार से साइलो ने पेपर यानी ये जो पेपर होता है उसका इन्वेंशन, उसकी खोज की. ओवर द इयर्स वी हैव मेड whole-hearted use of Silo's invention. मतलब ये बहुत सालों तक से ये, और उस दिन से मतलब आज तक हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा चला, लेकिन उस इन्वेंशन में हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही गए. जैसे जैसे ईयर्स, साल बीतते गए उसके अंदर कुछ नया नया एड ऑन करके उसमें ही नया इन्वेंशन हम लोग करते गए. टुडे we are completely dependent on paper which we used in different forms. Today यानी आज के जमाने में, today we are completely dependent on paper. यानी आज हम
पेपर के बिना हम सोच भी नहीं सकते। आप जस्ट हैव अ थॉट, आप एक बार सोच के देखिए, अगर पेपर नहीं हो तो क्या हम अपनी, जो मैंने आपको बोला कि डायरी किसी को लिखना पसंद है, किसी को पोयम लिखना पसंद है, किसी को कहीं पे घूमने जाते हैं तो वो सब उसका डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ही पसंद है। जैसे कि आज हम यहाँ घूमने गए, हमने ये देखा, आज हमने यह सब किया, तो ये सभी कोई किसी की हैबिट होती है कि डायरी में लिखना। फिर स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स तो विदाउट पेपर मतलब हम पढ़ नहीं सकते। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सो टुडे वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेपर, यानी आज के दौर में हम पूरे का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पेपर के ऊपर। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ्स विदाउट पेपर, यानी इसको पेपर के बिना हमारी लाइफ को सोचना मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पीपल यूज टू राइट इवन बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड, यानी पेपर इन्वेंट हुआ उससे पहले भी लोग लिखते थे। जो हमने वार्म अप में देखा कि स्टोन के ऊपर लिखते थे, पत्तों के ऊपर लिखते थे, राइट। They scratched and painted on cave walls, drew on wet clay and carved on stones. तो किसके ऊपर लिखते थे जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था? तो वो लिखते थे scratched and painted on cave walls. cave यानी गुफा, गुफाओं के ऊपर, जो गुफा पथरीली होती है, पत्थर से बनी हुई होती है, उससे क्या करते थे कि नुकीले ऐसे टूल से या नुकीले पत्थर से वो स्क्रैच या कार्व, उसके थ्रू वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ, पहले जब पेपर इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लोग लिखते थे। देन एंड ऑल्सो ऑन कार्व्ड स्टोन्स, दे रोट ऑन पेपिरस मेड फ्रॉम थिनली स्लाइस्ड पेपिरस reed which they glued together to make a sheet. Papyrus is a tall plant that grows in water. ये पेपिरस जो है नाम का एक प्लांट है, जो बड़ा सा प्लांट है, जो कहाँ पर उगता है? पानी में। Which sliced papyrus reed, a tall grass like plant that grows near water. उसके थ्रू ये जो है वो चिपका कर एक पेपर बना के उसके ऊपर भी लोग पहले लिखते थे। Then, but it is paper, not papyrus, which has come to touch just about every part of our lives, from books to examination papers to money and personal care products. मतलब कि ये तो पेपर की बात हो रही है, पेपिरस की भी अगर हम सोचें तो पेपिरस वो लंबा चलने वाला नहीं था। क्यों? बिकॉज आज हम सोचें तो पेपर है वो हमें बहुत सारी जगहों पर काम आता है, जैसे कि बुक्स में। यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल, जो मेरे हाथ में ये बुक्स है, अगर पेपर नहीं होता तो आई कांट रीड दिस बुक एंड आई कांट रीड दिस चैप्टर। सो फर्स्ट मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज अवर बुक, नोटबुक्स। देन एग्जामिनेशन पेपर, अगर पेपर ही ना होते तो एग्जाम किस में लिखते हैं हम? यस, सो मेनी क्वेश्चंस आर अराइज टू आवर माइंड। देन टू मनी, यस मनी, रुपी नोट, जो वो भी पेपर से बनी हुई है। एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो थ्रू पेपर्स होते हैं। देन देयर इज नेवर अ डे एंड हार्डली अ वेकिंग आवर व्हेन वी डू नॉट यूज पेपर। कोई ऐसा एक दिन नहीं होगा, कोई ऐसा एक घंटा भी नहीं होगा जिसमें हमने ये पेपर यूज ना किया हो, या हमने पेपर का यूज या उसके बिना हम रहे हो। मीन्स ईच एंड एवरी आवर इन आवर होल डे, रेगुलर डे, रूटीन लाइफ, हमें पेपर की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी कांट लिव विदाउट पेपर। ओके, देन नेक्स्ट, Silu's invention is so unbelievably simple that you can recreate it at home and make your own paper. What Silu's and other discovered was that plant fibers, when soaked in water, bind together to form a sort of paper. और साइलू ने क्या किया था, ये जो दोनों पेपिरस और ये उसके बाजू में रीड नाम का एक छोटा सा प्लांट उगता है, उसके थ्रू दोनों को जोड़ के एक पेपर की शीट बनाई थी और उसके ऊपर वो लोग लिखते थे। यस, देन चाइनीज पेपर मेकिंग स्प्रेड फ्रॉम, चाइनीज पेपर मेकिंग spread from
Chinese paper making spread from where? So from Asia into Africa and Europe and all over the world. यानी वो कहाँ से स्प्रेड हुई? चाइना से लेके एशिया, एशिया से अमेरिका, सॉरी अफ्रीका एंड यूरोप, अफ्रीका एंड यूरोप एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस प्रकार यह पेपर बनाना या इसका इन्वेंशन है वो चाइना से एशिया, एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप एंड उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर इस प्रकार पूरी दुनिया में यह फैल गया। Soon, just about everyone knew how to make paper. Still, there wasn't enough paper for all, since making it used up a lot of paper making material, which was difficult to find in those days. फिर भी ये इन्वेंशन हो गया था, लेकिन it is very difficult to find paper in those days, यानी पुराने ज़माने में। क्यों? because there wasn't enough paper for all, और उसके लिए enough paper नहीं थे, पूरी मात्रा में पेपर नहीं थे। अभी नेक्स्ट, in the 18th century, a man named René de Reaumur watched some wasps we now call the paper wasp. These insects were munching on wood. There were no eating it exactly, but chewing it up, spitting out the soft mixture and forming nest with it. और 18th century की बात चल रही है अभी। 18th century में a man जिसका नाम था रेने डे र्यूमर, जिन्होंने एक देखा वैस्प, जो क्या कर रहे थे? these insects were munching on wood. वो वुड यानी लकड़े के ऊपर उसके आसपास घूम रहे थे। एंड दे वर नॉट ईटिंग एग्जैक्टली, लेकिन वो लकड़ा खा नहीं रहे थे। तो व्हाट दे वर एक्चुअली डूइंग, सो दे वर च्यूइंग इट अप एंड स्पिटिंग आउट द सॉफ्ट मिक्सचर एंड फॉर्मिंग नेस्ट विथ इट। और वो क्या कर रहे थे? वो खा नहीं रहे थे, वो लकड़े के ऊपर घूमकर उसमें से जो भी मतलब मिलता था प्रोडक्ट, तो वो च्यू करते थे यानी चबाते थे, और उसमें से आपके मुंह में से सॉफ्ट मिक्सचर जो है वो बाहर निकाल के उस प्रकार से अपना नेस्ट यानी रहने के लिए बनाते थे। अभी क्या हुआ? र्यूमर ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी, और ये जो आदमी था जो 18th सेंचुरी का, जिसका नाम था रेने डी र्यूमर, उसने यह एक्टिविटी को देखा, परखा और सोचा और जाना कि ये क्या हो रहा है। He put upon his thinking cap and realized that the wasps were making paper out of wood. और फिर ये रेने डी र्यूमर को एक आइडिया आया कि ये जो वेस्प है वो पेपर आउट ऑफ वुड यानी ये लकड़े में से पेपर बनाती है, या ऐसा कुछ ऐसा हो तो। Reaumur never made paper like the wasp, but had stumbled upon the secret of practical paper making that wood could be broken apart like other organic materials and made into paper. और फिर इस प्रकार से उन्होंने वुड यानी लकड़े को ऐसे अलग मतलब टुकड़े करके उसमें से जो ऑर्गेनिक पार्ट था वो निकाल के, वो पेपर ऑर्गेनिक मटेरियल्स निकाल के उसमें से पेपर बनाना शुरू किया। If Reaumur had written down his paper recipe or the wasp recipe, it might have looked like this: wood fiber plus water plus energy is equal to paper. यानी कि अगर वो अपनी रेसिपी लिखता, कौन? रेने डे र्यूमर, तो वो कुछ इस प्रकार से लिखता, that is wood fiber plus water plus energy is equal to paper. ये उसका फॉर्मूला है, इट्स अ फॉर्मूला अगर वो लिखता तो। बट दिस बेसिक आइडिया प्रूव्स टू बी अ ग्रेट सक्सेस टिल टुडे। और यही जो पेपर वुड में से बनाने का जो आइडिया है, इट प्रूव्स अ ग्रेट सक्सेस टिल टुडे। आज तक का ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सक्सेस है। यानी कि we change the kinds of wood and the ways of making the mixture to get the different kinds of paper we
वांट, और उसके बेस्ड ऑन दैट हम पेपर हमारा जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके अलग अलग वुड ट्राई करके हमने पेपर को और अच्छा बना दिया। नाउ सी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पेपर। आज बहुत सारे पेपर्स हैं, कैसे कैसे, न्यूज़पेपर्स, स्कूल बुक्स एंड राइटिंग स्टेशनरी यानी नोटबुक्स, ऐसे सब, एनवेलप्स, बॉक्सेस, पैकिंग एंड रैपिंग पेपर, पैक करने का पेपर, रैप करने का पेपर, पेपर टॉवेल्स, देन टिश्यूज एंड पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, ये सभी है वो आजकल पेपर से बनते हैं। नाउ every day paper making companies around the world turn wood from trees into pulp। अभी क्या करते हैं, बहुत ये पूरे दुनिया में जो कंपनी है पेपर मेकिंग फैक्ट्रीज या कंपनीज, वो क्या करते हैं, टर्न वुड फ्रॉम ट्रीज में से वो जो लकड़ा मिलता है पेड़ में से वो उसका पल्प बनाते हैं, मतलब एक क्रश्ड वुड एंड दैट पल्प इनटू पेपर एंड पेपर इनटू पेपर प्रोडक्ट्स वी ऑल नीड एंड यूज, मतलब उसके तरह ये पेपर बनता है। ट्रीज में से वुड जो मिलता है उसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेम आउट कर पेपर बनाते हैं जो हम अभी हर रोज यूज करते हैं। टुडे मोर देन 95% ऑफ पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। लकड़े में से, वुड में से कितने परसेंट पेपर बनता है, 95%। आज 95% जो पेपर बनता है इट इज टोटली मेड ऑफ वुड। Paper was once made one sheet at a time by artists, and many people still enjoy making their own special paper. In the last 20 years, the uses of paper has increased significantly, which has encouraged cutting down of trees. लेकिन स्टूडेंट्स इससे क्या होता है, जितना हम पेपर ज़्यादा यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इन लास्ट 20 years यानी पिछले 20 साल में द यूजेज ऑफ पेपर हैज़ इंक्रीज, यानी हम जो पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो एकदम से इंक्रीज यानी ज़्यादा हो गया है, और इसकी वजह से कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी पेपर बनाने के लिए हमें ट्री को, पेड़ पौधों को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। वाई, बिकॉज पिछले 20 साल के कंपैरिजन में, मतलब कंपैरिजन हम देखते आ रहे हैं, पेपर का यूज़ हमारा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जाए। वाई, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि 95% पेपर मेड ऑफ वुड, यानी 95% पेपर जो है वो किस में से बनता है, वुड यानी लकड़े में से। जो वुड हमें लकड़ा कहाँ से मिलता है, पेड़ में से। अगर हम पेड़ को काटेंगे तो इट विल इफेक्ट आवर एनवायरमेंट, एंड ड्यू टू दिस वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि रेन नहीं आएगी, वर्षा नहीं होगी, एंड देन वी कांट ब्रीथ ऑल्सो। This can be checked by using recycled papers, because recycling 1 ton of paper saves about 17 trees। और इसको अगर हमें ओवरकम करना है, मतलब ट्रीज को हमें काटना नहीं है, तो उसको एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, जैसे कि हमें रिसाइकल प्रोसेस पर जाना चाहिए। रिसाइकल प्रोसेस पर मतलब कि जो पेपर वेस्ट हो चुके हों उसको एक इकट्ठा करके, उसको रिसाइकलिंग करके, उसका प्रोसेस करके जब हम 1 टन का पेपर रिसाइकल करेंगे तो हम कितने ट्रीज यानी कितने पेड़ बचा पाएंगे, 17 ट्रीज। कितने ट्रीज, 17 ट्रीज को हम बचा पाएंगे। सो फॉर दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग पेपर, एंड ओवर हियर वी आर कंप्लीटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज द अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ पेपर। लेकिन स्टूडेंट्स अभी जो पेज नंबर आपका जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है 36 से लेके पेज नंबर 39 तक नीचे दिए गए न्यू वर्ड्स जो हैं वो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं। उसके साथ साथ उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल दिस, वो मैं आपको होमवर्क भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपके अपने क्लास में दिखेगा। एंड join Microsoft Teams for doubt solution. Now students, thank you, and please do like, share and subscribe our school YouTube channel. Thank you and Jai Shri Swaminarayan.